हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलते हैं क्लास की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ कब हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई? तो 1987 में प्रारंभ हुई। ठीक है, यह किसके लिए था? तो यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं जैसे कि क्या, चाक है, डस्टर है, चाक, डस्टर, पुस्तकें, खेल सामग्री, फर्नीचर आदि को देना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत स्कूल में कितने कमरे होने चाहिए? तो 2 कमरे। और कितने शिक्षक? 2 शिक्षक। और एक क्या होना चाहिए? बरामदा जरूरी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यह किसके लिए था? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए था। क्या क्या था इसमें? चौक, डस्टर, पुस्तकें, खेल सामग्री, फर्नीचर था। कितने शिक्षक और कितने कमरे? तो 2 कमरे। 2 कमरे और कितने शिक्षक? तो 2 शिक्षक अनिवार्य है। और एक क्या होना चाहिए? बरामदा। एक क्या होना चाहिए? बरामदा। यह अनिवार्य है किसके लिए? किसके लिए? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत, है ना। अब देखते हैं ऑपरेशन का अर्थ क्या है। युद्ध स्तर पर अधिगम चलाकर क्या करना? किसी कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना, है ना। अगर हम किसी कार्य को प्रारंभ किए हैं और उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करना है तो क्या चलाना है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन का अर्थ क्या है? युद्ध स्तर पर अधिगम चलाकर क्या करना? किसी कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करना, है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार एक स्कूल में कितने शिक्षक? तो 2 शिक्षक अनिवार्य है। उनमें से एक क्या होने चाहिए? एक महिला शिक्षक होना जरूरी है। एक क्या होना चाहिए? उसमें महिला शिक्षक होना जरूरी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया? तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत 2 कमरे, 2 शिक्षक, जिसमें एक क्या होनी चाहिए? महिला। एक क्या होनी चाहिए? महिला। यह कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया? तो यह कौन से पंचवर्षीय में आया? 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आया, है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर शुरू हुआ। किसके सुझाव पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर यह आया है। बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा, यह क्या है? देखें, जब बच्चे को हम उनकी अभिवृद्धि, है ना, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उनका शिक्षा स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी क्या है इसमें? रुचि है, तो आपकी शिक्षा की स्तर क्या हो जाएगा? पढ़ने की स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए? रुचि। अगर आपको रुचि नहीं है तो आप किसी चीज़ को जल्दी नहीं सीख पाएंगे। फिर देखते हैं दूसरा, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार क्या कहा है कि बच्चा किसके लिए? बच्चे के लिए शिक्षा बनी है। बच्चे के लिए क्या बनी है? शिक्षा, ना कि शिक्षा के लिए बच्चा बना है ना। ये प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत कहा गया। प्रगतिशील शिक्षा से क्या बच्चे का क्या करना है? हमें सर्वांगीण विकास करना है। बच्चे का प्रगतिशील शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा स्वयं करके सीखने पर बल देता है ना। कैसे सिखाना है बच्चे को? स्वयं करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका USA के मनोवैज्ञानिक कौन? जॉन डीवी का योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा में किसका योगदान है? तो जॉन डीवी का योगदान है। जॉन डीवी का योगदान है प्रगतिशील शिक्षा में। ये कहाँ के थे? तो ये USA के थे। कहाँ के थे?
यूएसए के थे जॉन डीवी। इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया शिक्षा के लिए। एक था टीचर, दूसरा था स्टूडेंट, और ये हमारा कैरिकुलम पाठ्यक्रम है ना। एक था शिक्षक, फिर बालक और हमारा पाठ्यक्रम। शिक्षक हमारा क्या है, स्वतंत्र चर है, और बालक क्या है, आश्रित है। बालक आश्रित होते हैं, एक तो शिक्षक पर, दूसरा पाठ्य पुस्तक पर। तो बालक हमारा क्या है, आश्रित चर है, और टीचर हमारा क्या है, स्वतंत्र चर है ना, इंडिपेंडेंट है। और ये डिपेंडेंट होते हैं बालक। और ये पाठ्यक्रम हमारा क्या है, मध्यस्थ चर है ना। ये इंटरमीडिएट का काम करता है, मध्यस्थ चर है, मध्यस्थ वेरिएबल। फिर देखते हैं भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसे जाता है, तो गिज्जू भाई को जाता है। किसे बन जाता है, गिज्जू भाई को। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसे जाता है, तो गिज्जू भाई को। अब देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम विकार या अधिगम अक्षमता। सबसे पहले देखते हैं डिसलेक्सिया, यह किससे संबंधित है, तो पढ़ने से संबंधित विकार है ना। पढ़ने में अगर कठिनाई आती है तो हम उसे क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, देखो ग्राफ में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ग्राफ में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इससे आप याद करेंगे ग्राफ किससे संबंधित है, लिखने से। तो डिसग्राफिया किससे संबंधित होगा, लिखने से संबंधित। फिर हमारा आएगा डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया में देखिए, कैलकुलिया में कैलकुलेशन आ रहा है। तो कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, मैथ्स में करते हैं ना। किस में करते हैं, मैथ्स में करते हैं। तो कैलकुलिया से हम क्या याद रखेंगे, क्या किससे संबंधित विकार, गणितीय गणना से संबंधित विकार है। फिर देखें डिसमोर्फिया, मोर से देखो, मोर से क्या हो रही है, भ्रम। कौन सी स्थिति आ रही है, भ्रम है ना। तो डिसमोर, मोर से क्या याद रखेंगे आप, डिसमोर, मोर से क्या याद रखेंगे, भ्रम। मोर से क्या याद रखेंगे, भ्रम। तो डिसमोर्फिया किससे संबंधित होगी, भ्रम से। डिस्प्रेक्सिया, देखो यहाँ पे क्या है, डिस्प्रेक्सिया, प्रेक्स है ना, डिस्प्रेक्सिया ऐसा आ रहा है। तो डिस्प्रेक्सिया से आप किससे संबंधित या याद करेंगे, ये हमारे मोटर स्किल्स जो होती है, हमारी शारीरिक कौशल होती है ना, शारीरिक कौशल से संबंधित है डिस्प्रेक्सिया। और डिस्फेजिया फेजिया से याद करने हैं आपको, फंसना। तो आप किस में फंस रहे हैं, बोलने में। किस में फंस रहे हैं, बोलने में। तो डिस्फेजिया किससे संबंधित होगा, बोलने से संबंधित होगा। डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित होगा, तो ये शारीरिक कौशल से। किससे, शारीरिक कौशल से। और क्या आएगा हमारा डिस्थीमिया। थीम में देखिए, थीम में क्या रहा है, थीम में तनाव है ना। थीम ये किससे संबंधित होगा, तनाव से। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, देखो डिसलेक्सिया आएगा तो किससे संबंधित होगा, पढ़ने से। डिसग्राफिया, ग्राफ में क्या करते हैं, लिखते हैं, तो ये लिखने से संबंधित होगा। डिसकैलकुलिया में कैलकुलेशन आ रहा है, तो ये किस कैलकुलेशन किस में करते हैं, गणित में। तो ये गणित से संबंधित समस्या है। डिसमोर्फिया, मोर होने की, मोर की स्थिति में क्या हो गई, भ्रम है ना। और डिसफेजिया, ये फेज से याद रखेंगे आप, फंसना। तो किस में फंस गए हम, बोलने में है ना। किस में फंस गए, बोलने में। तो डिसफेजिया बोलने से संबंधित विकार है। और डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित है, तो शारीरिक कौशल से संबंधित है। और डिस्थीमिया, थीम से आप क्या याद रखेंगे, तनाव। डिस्थीमिया किससे संबंधित है, तनाव से संबंधित है। फिर हमारा आएगा शिक्षण की विधियाँ, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आपको क्या सर्च करना है, लर्न विथ उषा साहू। आप सर्च कीजिए लर्न विथ उषा साहू, लर्न विथ उषा साहू। क्या सर्च करना है, सीडीपी प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, आपको सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इससे आप क्या पढ़ सकते हैं, कंप्लीट थ्योरी क्लास पढ़ सकते हैं। ये सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ना। आप अगर इसे देखेंगे तो ये आप ज़रूर देखिए, ये थ्योरी क्लास आप ज़रूर देखिए।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो बार बार देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, तभी ये आपको याद होंगे। और ये हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये जो अधिगम विकार है ये हमेशा पूछे ही जाते हैं। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित, तो ग्राफ से क्या याद रखेंगे हम, ग्राफ में क्या करते हैं, लिखते हैं, तो लिखने से संबंधित होगा। डिस्फेजिया में हम क्या कर गए थे, फंस गए, तो ये किससे संबंधित, बोलने से संबंधित है। डिस थीम से क्या याद करेंगे, थीम देखो अलग अलग विचार होते हैं ना, तो थीम किससे होगा, तनाव से संबंधित हो जाएगा। डिस्प्रैक्सिया प्रेक्स है ना, इससे क्या याद रखेंगे, शारीरिक कौशल से संबंधित है। कैलकुलिया हो गया गणित से संबंधित, कैलकुलेशन गणित में ही करते हैं। डिसलेक्सिया कितने बार पूछा गया है, ये किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित विकार है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी की भी पूरी प्लेलिस्ट डल चुकी है। आपको सर्च करना है लर्न विथ उषा साहू हिंदी प्लेलिस्ट, आप सर्च कीजिए, आपको हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां जाके हिंदी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।